साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी से कोई समझता क्या होता है? साइबर सिक्योरिटी होती क्या है, कोई बताएगा? हम लोग के दिमाग में अगर कुछ भी हो तो उसको बता सकते हो, कोई ऐसा नहीं है। आज वही साइबर सिक्योरिटी क्या है, कैसे है, क्यों है, किस लिए है, वही बात करेंगे, ठीक है? तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर कौन कौन से टॉपिक पे बात करेंगे वो कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। यदि कोई आपका डेटा नहीं समझता है क्या? अगर कोई स्टूडेंट है, उसका नाम, गांव, एड्रेस, मोबाइल लिंक क्या है, ये स्टूडेंट करता है। अगर कोई आपके डेटा को अनलीगल तरीके से एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है और आप उससे सेव हो रहे हैं, तो क्या कहेंगे? साइबर सिक्योरिटी, ठीक है? अब साइबर सिक्योरिटी अंदर हम बात करेंगे कितने टाइप के अटैक होते हैं, ठीक है? ये वाला है DOIS, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में क्या होता है, बेसिकली तरह से आपका जो भी सर्वर होता है, जो भी मोबाइल है, जो जैसे कि आप लोग इंटरनेट नहीं चला लेते हैं, कभी-कभी स्लो चलने लगता है, तो जो है यूजर है, अटैकर है, हमलावर है, आपके सिस्टम पर मल्टीपल बार मिलियन अटैक करता है, तब जाके आपका देखो क्या होता है, स्लो चलने लगता है। इस तरह से अटैक हो रहा है। एक होता है हैकिंग। हैकिंग जानते हैं? हैकिंग बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, व्हाइट अटैकर, ग्रे अटैकर, ब्लैक अटैकर। जो ब्लैक अटैकर होते हैं वो आपके सर्वर पर, आपके मोबाइल सिस्टम पर, आपके कंप्यूटर पर अटैक करेंगे और डेटा चुराने का कार्य करेंगे। जो व्हाइट अटैकर होते हैं वो भी यही कार्य करते हैं, लेकिन वो आपको प्राइवेसी देते हैं, सिक्योरिटी देते हैं, वो अच्छे होते हैं, वो एथिकल हैकर होते हैं। और एक होते हैं ग्रे अटैकर, ये दोनों का मिक्सअप होते हैं। इन दोनों का मिक्सअप समझ में आएगा कि जैसे कि मान लीजिए हमें सिस्टम पर अटैक किए, इनको जैसा पैसा मिला, जैसा पोजीशन रहेगा वैसा वो कार्य करेंगे, अच्छा भी कर सकते हैं और खराब भी। इस फार्मिंग अटैक में क्या है कि इसमें बेसिकली तरह से आपका कोई कंप्यूटर सिस्टम है, उसको ये लोग क्या करेंगे, लॉक कर देंगे। देखा है, ये आपका सिस्टम है, इसको क्या कर दिया, लॉक कर दिया। लॉक की फिरौती का क्या, पैसे की डिमांड कर रहे हैं। कैन यू फाइल एनक्रिप्टेड पे 300 बिटकॉइन, मतलब ये आज के समय में एक बिटकॉइन की कीमत 86.66 पैसा है। ये कह रहा है 30 अगर आप बिटकॉइन देंगे तो आपका कंप्यूटर सिस्टम है, इसे अनलॉक करेगी, तभी हम चाबी देंगे इसकी। इस तरह से भी अटैक होते हैं। एक है फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक मतलब क्या, मछली पकड़ना आप जानते हैं ना? मछली पकड़ने के लिए हम मछली क्या करते हैं, लालच देते हैं चारा से, ठीक है? चारा फेंकते हैं, फिर उसको एक्सेप्ट करते हैं और फिर बच जाते हैं। ये समझा होता है ना? इस ऐसे फिशिंग अटैक में ये अटैकर है ना, ये क्या करेगा, किसी तरह से आपको लालच देगा, लिंक के माध्यम से, ऑफर के माध्यम से, देगा मोबाइल पे, केवाईसी के माध्यम से लालच देगा कि आओ ये क्या करेगा, लालच में आ जाएगा और फिर बच जाएगा। इस तरह से भी अटैक होते हैं। इस फार्मिंग अटैक में क्या है, इसी तरह से जैसे कि आपका कोई सिस्टम है, ठीक है? जैसे कि कोई अलग-अलग वेबसाइट में बहुत डिजिटल टाइप की वेबसाइट बन रहे हैं। अब क्या है, जैसे ये आपका रियल वेबसाइट है, ये फेक है, ये हैकर है, ये आप है। क्या करेगा, ये आपकी वेबसाइट पर सेम कॉपी से बनाएगा, सेम कॉपी बनाने को देगा। ये आपका रियल मेल है, ये फेक मेल है। क्या करेगा, ये सेम यूट्यूब से बनाने को देगा। अब आपको लगेगा कि हमारी कंपनी से आया है, हमारी इंडस्ट्री का आया है या हमारी संस्था से आया है, और आप जैसे ही विजिट करेंगे बच जाएंगे। इस टाइप से भी अटैक हुए हैं। मालवेयर अटैक, मालवेयर से आप कभी-कभी ये नहीं होता है कि कोई चीज फाइल डाउनलोड करते हैं गूगल से या डाउनलोड करता हूं, पीडीएफ के साथ ही क्या हो जाएगा, मालवेयर डाउनलोड हो जाता है। इस अनुसार अटैक होते हैं। इस फार्मिंग अटैक में क्या होता है, इसमें देखिए, जैसे कभी आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर चलाते हैं ना, तो क्या कभी-कभी आपको ऐड नहीं मिलता यूट्यूब पे, देखिए ये अभी का सरकारी थोड़ा सा उससे मिला था, ये देखिए ऐड के माध्यम से भी इस समय अटैक हो रहे हैं, ठीक है? एक लिंक है, कभी-कभी आपको गेम डाउनलोड करते हैं या कोई अदर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं या अच्छा कैमरा डाउनलोड करते हैं, कभी-कभी क्या होता है उसमें कहेगा यू पे नाउ, मतलब आप पैसा पे करेंगे तभी आपको खेलने के लिए परमिशन देगी। इसमें ना प्रीमियम, प्रोटेक्टेड, इसमें प्रोटेक्टेड ये चीजें होती हैं, आप जब उसको पैसा पे करेंगे तभी हो। इस टाइप से अटैक होते हैं। तो लालच में बताइए कि हमें अच्छा लेवल मिल जाएगा। मीन इन द मिडिल, इसमें क्या होता है, जैसे कि ये आप है, ये आपकी वेबसाइट है, ये आपका मोबाइल है या ये आप है, ठीक है? आप क्या कर रहे हैं, कोई चीजें सर्च कर रहे हैं, उन मत सर्च होगी पहले ये हैकर है, ये क्या करेगा, इनसे होकर जाएगा, ये आप ये है, इनके बीच से होकर जाएगा। जैसे सिस्टम प्लस देखते हैं कि आपका ये वाईफाई मिला हुआ है, ठीक है? वाईफाई आपको दिया, आप क्या करेंगे, आप यूजर हो गए, और जो आपका हो गया वेबसाइट, ठीक है? अब उन दोनों के बीच से क्या किसी का पासवर्ड हैकर वाईफाई कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसमें आप हो गए। अब क्या करेगा, किसी तरह से आपका जो भी उसमें वाईफाई होगा उसको प्रोटेक्ट करेगा। और जो जैसे कि मान लो बेसिकली तो ये देख सकते हैं कि आप इसमें डिजिटल क्राइम ऐसे हो रहा है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका कोई पासवर्ड हो गया, आप ऑन उसका पासवर्ड डाल के एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, जैसे ही एक्सेस करने की कोशिश करेंगे बेसिकली तरह से ये देखा जा सकता है और जो आपका प्राइवेसी है उस समय प्रोटेक्टेड के माध्यम से भी क्राइम हो जाएगा। जैसे ये आपका इंटरनेट खुला है, कोई वाईफाई से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? अब आप पासवर्ड नहीं जान रहे हैं, आप क्या करेंगे, उसे खोल देगा, उसके माध्यम से आपके कंप्यूटर सिस्टम में, आपके मोबाइल में जैसे आप उसे एक्सेस करने की कोशिश करेंगे वैसे ही उसमें बसते जाएंगे। एक होता है एक्चुअल इंजेक्शन, जैसे कि आपको फीवर है, कभी बीमार हो जाते हैं तो आपको सुई नहीं लगाना पड़ता है, इंजेक्शन लगाना पड़ता है, मतलब आपकी नस में कोई चीज इंसर्ट किया जाता है, मतलब दवा इंसर्ट किया जाता है। इसी तरह ट्यूमरी बनी होती है, ये ट्यूमरी है, ट्यूमरी के फार्मेट में भी क्या उसमें इंसर्ट किया जाता है। अब क्या होगा, इसी तरह से मान के चलो कि कोई डेटा हम डेटा पीडीएफ डेटा फाइल और उस पीडीएफ डेटा में ही उसमें मालवेयर इंसर्ट पहले से कर दिया जाएगा। इसमें क्या करेगा, पहले से एसक्यूएल इंटर कर दिया जाएगा, आप जैसे डाउनलोड करेंगे वैसे आपके सिस्टम में पहुंचेगा बिना परमिशन या परमिशन नहीं, फिर भी वो आपका हाइड हो जाएगा, फाइल होगा, जब हाइड हो जाएगा उसमें क्या करेगा, दिखेगा, आपको दिखेगा कि कौन सा फाइल मार के एक्सेस दिया है, क्या परमिशन हो, आपका कैमरा माइक सब मान रहेगा, जो चीज आप बात करेंगे वो भी सुनेगा इन द केस। एक होता है देखिए ये मैं पासवर्ड लगाया हूं, ये देखिए 495 पॉसिबल। अब इसको ये कैसे कोई एक्सेस करता है, आप लोग ऐसे समझिए, जैसे गूगल है, गूगल को चलाने के लिए ईमेल आईडी मस्ट होगी, ठीक है? ईमेल आईडी मस्ट होगी। अब ईमेल आईडी जब बनाएंगे तो आपको कहेगा क्रिएट योर पासवर्ड, एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है। कुछ लोग होते हैं कि देखो ऐसे पासवर्ड क्रिएट कर देते हैं, ये ऐसे सिंपल सा पासवर्ड क्रिएट कर देते हैं, ठीक है? अब क्या करेंगे, हम क्या दिखाएंगे, देखिए मान लीजिए कि मैं एक पासवर्ड क्रिएट कर दिया, ठीक है? ये नाम से। अब क्या करेगा, कुछ लोग होते हैं कि अपना मोबाइल नंबर पासवर्ड डाल देते हैं, डेटा बर्थ पासवर्ड डाल देते हैं या कोई सीरियल नंबर डाल देते हैं, आपको ऐसा पासवर्ड नहीं बनाना, मैं बता रहा हूं। जैसे कि मैं अभी ये पासवर्ड बनाया हूं, अब इसको कैसे एक्सेस करेंगे, जैसे कि एक बार चलाएंगे ए टू जेड लूप चलेगा, जब हम दिखा रहा हूं ए टू जेड लूप चलेगा, ए बी सी डी, जब डी आ जाएगा तब वो स्टार्ट हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, फिर डी को कैसे करेगा, डी को कैसे एक्सेस करेगा, ए बी सी डी ई, जब तक ई नहीं आएगा तब तक ये लूप चलता रहेगा। अब ऐसे कोई आप एम का पासवर्ड डालें, अंक मतलब है अपना मोबाइल में डेटा पर अंक आ जाएगा, इसी जगह क्या करेगा 0 1 2 3 4, जब तक वो नहीं आएगा तब तक स्टार्ट नहीं होगा। ऐसे करना चाहिए। अब अगर आप सिंपल यूज कर रहे हैं तो वो ऐसे नहीं कर सकता, तो आप ऐसा पासवर्ड बनाइए। ये आप देखिए, मैं बना देता हूं विकास डी आई के सिंबल वाला और फिर डॉलर वाला 566। आप ऐसा पासवर्ड क्रिएट करिए जिसमें इंटीजर वैल्यू, अल्फाबेट, न्यूमेरिक, और ये ऐसा पासवर्ड मत करिए। ये देखिए आप ऐसा सिंपल सा पासवर्ड मत करिए, अपना मोबाइल नंबर, डेटा बर्थ, रूम नंबर ऐसा बनाइए, उसमें करिए अपना नाम का सिग्नेचर लीजिए, कुछ भी मैं नहीं कर रहा हूं, ए टू जेड कुछ कैरेक्टर वैल्यू लीजिए, इंटीजर वैल्यू लीजिए, कोई सिंबल लीजिए, मिक्स अप होती होगा तब पासवर्ड कीजिए, तब ये प्रोटेक्टेड रहेगा, सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा, एक्सेस करने में उसको बहुत दिक्कत होगी। ये कॉमन साइबर अटैक में मैं बताऊं कि किस तरह से क्राइम हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे।
ये देखिए सोशल मीडिया ऑनलाइन हरासमेंट, सोशल मीडिया ऑनलाइन हरासमेंट किस टाइप को है देखेंगे। ये क्या है कि कुछ लोग इंस्टाग्राम सोशल मीडिया से इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर आधा प्लेटफॉर्म आके चलाएंगे। क्या करेंगे आप कैसे भी करना, जैसे मान लो कोई आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है तो एक्सेप्ट मत कीजिए। आप उसको नहीं जानते तो उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट करना। डू नॉट। अगर कोई आपको कॉल कर रहा है तो उसको भी अवॉइड कर दीजिए। अगर कोई वीडियो कॉल कर रहा है तो उसको भी इग्नोर कर दीजिए। अगर आपका कोई एड्रेस मांग रहा है तो भी आप मत दीजिए। अगर आपका ओटीपी ना समझते हैं वन टाइम पासवर्ड, अगर आपसे कोई फोन करके ओटीपी मांगे हम ये बता दीजिए तो ओटीपी नहीं बताना। अपने फोटो पे क्या करेंगे प्राइवेसी रहेगी, प्राइवेसी मतलब और फिर कोई अगर लिंक भेज रहा है तो लिंक टच मत कीजिए। ये देखिए अभी ये है कि किसी का फेक कॉल नहीं आता कि हम पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं, अब हमें ये आप क्या करते हैं लड़का हमें पैसा दीजिए, हम फैमिली बता देंगे, हम पुलिस स्टेशन बता देंगे, आप भी कर देंगे। कभी कभी क्या करेंगे फोन आएगा फेक कॉल कि मान लीजिए आप हमें ओटीपी बता दीजिए, अगले महीने आपको राशन नहीं मिलेगा, गला नहीं मिलेगा। आप क्या करेंगे, आपको तो भाई दिक्कत महसूस होगी नहीं, भाई मैं बता दे रहा हूं ओटीपी है बता दे रहा हूं तुम्हें अगले महीने गला नहीं मिलेगा, आप बता देते। तो कोई भी राशन विभाग हो या कोई बैंक हो कभी भी ओटीपी नहीं मांगती, कोई संस्था हो ओटीपी आपको कॉल पे नहीं मांगती है। बैंक में क्या होता है जब भी केवाईसी के नाम से आपको बायोमेट्रिक लेंगे, फेस स्कैनिंग लेंगे, लेकिन आपका कभी ओटीपी नहीं मांगेगा। ऐसा टाइप कोई आपको कॉल फोन कर रहा है तो कभी चले ओटीपी नहीं बताएंगे, ओटीपी बताना है नहीं, ठीक है। कोई आपका क्या नाम एआई जनरेटेड, एआई मतलब ना एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आपको वॉइस कॉल करेगा, वो वॉइस से करेगा। कोई वीडियो कॉल कर दिया और कुछ गलती तस्वीर दिखा दिया, फिर आपका इसकी रिकॉर्डिंग कर लिया, इसकी रिकॉर्डिंग कर लिया, उसका प्रॉब्लम करेगा कि आप किससे बात करते हैं, ऐसे दीजिए, इतना पैसा दीजिए, मैं आपको पेमेंट करेंगे। इस टाइप से भी अटैक हो रहे हैं। फेक ऑफर देखिए, फेक ऑफर ये देखिए, ये मोबाइल 16,999 का आप कहेगा कि हम 599 रुपए करेंगे, तो ये फेक ऑफर है। ऐसे कभी आप इंस्टाग्राम पे चलाते हैं कभी ऐसा ऐड आता होगा, तो ऐसा अगर ऐड आए तो उसको मत विश्वास कीजिए, ये इतना सस्ता हो नहीं सकता। ये है देखिए फेक ऑफर। कभी कभी फोन आएगा कि आप 10,000 रुपए जीत गए हैं, 50,000 रुपए जीत गए हैं, आप 2 लाख रुपए जीत गए हैं, तो आप हमें इतना दीजिए तो हम आपको टैक्स चार्ज दीजिए, जीएसटी चार्ज दीजिए, हम आपको दे देंगे या कार्ड जीत गए हैं। तो इस तरह से भी आपको फेक ऑफर आते होंगे, एक से मत कीजिएगा। फेक जॉब आपको कहेंगे कि आप 8 पास में 10 पास है, आपने 50,000 रुपए दिया, हम आपको 40,000 रुपए का जॉब दिलाएंगे। तो इस तरह से भी कॉल आते हैं, तो इस तरह के भी कॉल आपको इग्नोर करना है। कहीं नहीं ऐसा होता कि आपको 8 पास में 10 पास में है, आपको 40,000 रुपए का जॉब देगा। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किसी तरह मिसयूज किया जा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए ये मेरा फोटो है, ठीक है। अब देखो मैं एआई के माध्यम से आपको 4 टाइप का बना दिया, दिखाई दे रहा है ना, ये मेरा फोटो मैं एआई के माध्यम से चाहता हूं। अब क्या करेंगे आप इंस्टाग्राम सोशल मीडिया फेसबुक एनीबॉडी सोशल मीडिया यूज प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। अब क्या करेगा आपका फोटो कोई और टाइप का बना दिया, जैसे अब ये मेरे में इसमें डायलॉग लगा दिया, इसमें डायलॉग कर दिया, इसमें बात कर दिया, सिंपल कर दिया। तो क्या करेगा आप इस जैसे फोटो डालेंगे तो आपका भी कोई यूज कर सकता है, मिसयूज हो सकता है क्या होगा, सही आपका जो कोई कपड़ा चेंज कर सकता है कपड़ा डाल सकता है। तो ऐसा फोटो आप मत शेयर कीजिए, एक साथ फोटो शेयर करने से आप 10 बार परहेज कीजिए, सोचिए कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, ठीक है। ऐसा फोटो आप फोटो हटाइए, शेयर कीजिए, मैंने कहा सोशल मीडिया इंस्टाग्राम फेसबुक में चलाइए, लेकिन क्या करिए उस पे वाटरमार्क लगा दिए, प्राइवेसी लेगा, टेढ़ा वाला फोटो चाहिए, मास्क लगा के फोटो चाहिए, फ्रेंड रिक्वेस्ट चाहिए, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्राइवेसी लगाइए, उन्हीं परमिशन दीजिए जिनको आप जानते हैं। इस तरह से भी सेफ आप हो सकते हैं। देखिए एआई जनरेटेड वीडियो क्या है, ये मेरी फोटो है, दिखाई दे रहा है ना, ये डॉक्टर बीआर पेपर जी है, ये देखिए हम लोग फोटो लगा रहे हैं, लग रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे कि ये 6 दिसंबर 1856 में एक्सपायर हुए, ये इनको जानते हो ना, ये संविधान निर्माता है हमारे मोदी साहब का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये क्या है कि जिसकी तरफ से ऐसे देख सकते हैं कि ये 6 दिसंबर 1856 में एक्सपायर हुए, फिर भी मैंने साथ इस वीडियो बना दिया, ये तो भाई मर गए हैं, एक्सपायर कर गए हैं। तो ये फिर भी साथ ऐसे वीडियो बना दिया, ये एआई जनरेटेड वीडियो, इनका फोटो है, किसी लड़की के साथ है, किसी लड़की की फोटो खींचोगे तो आप ऐसा कहीं डालेंगे तो गलत छवि पड़ेगा हमारे सोशल पर, हमारे समाज में, एक गलत प्रभाव पड़ेगा फैमिली बैकग्राउंड पर, इनकी लड़की के साथ है, गर्लफ्रेंड के साथ। इस टाइप के वीडियो जनरेट किया जाता है, इस टाइप से भी आप परहेज कीजिएगा, ठीक है। देखिए ये मैं हूं, देखिए अभी फेक पेमेंट डाल रहा, देखिए ये फोन पे खोला हूं, किसी का क्यूआर है, मैं क्यूआर स्कैन किया, ये पैसा डाल दिया, ये देखिए मैं बैंक सेलेक्ट कर लिया कोई, अब देखिए कुछ भी ए टू जेड पे में डाल रहा हूं और अनलिमिटेड पैसा मैं पे कर दे रहा हूं। ये देखिए हमारे समय वर्तमान किए जा रहे हैं, क्या करेंगे फेक फोन पे गूगल पे और पेटीएम अलग प्लेटफॉर्म आ गए हैं ऑनलाइन पेमेंट करने का। अब क्या करेंगे ऐसा ही आपको बनाएंगे, अब बनाकर नहीं दुकान पे किसी दुकान होगा, दुकान पे जाकर ऑनलाइन पेमेंट कर दी। इस टाइप की क्राइम आपको करना क्या है, ओटीपी किसी को शेयर नहीं करना है, एटीएम का जो सीवीवी पिन होगा वो भी किसी को शेयर नहीं करना है, किसी लिंक पर टच नहीं करना है। कोई अगर आपको व्हाट्सएप पे कोई ऑफिशियल योनो बैंक का अदर बैंक का ऑफिशियल ऐप है उसको भी डाउनलोड नहीं करना है। क्या करना है कि ऑफिशियल ऐप ही डाउनलोड करें, इस टाइप से आप प्राइवेसी रख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, पासवर्ड मतलब समझते हैं, ये पासवर्ड के बारे में बात करता हूं, ठीक है। आप क्या करना है, मोबाइल करते हैं, कोई सिस्टम यूज करते हैं, वहां पे पैटर्न लगा सकते हैं और पिन लगा सकते हैं, ओटीपी के माध्यम से, बायोमेट्रिक के माध्यम से, सीडी के माध्यम से आप टू फैक्टर वेरिफिकेशन लगाइए। अब क्या होगा कि टू फैक्टर वेरिफिकेशन लगा दिए तो आपका कोई एक जान पाएगा, दूसरा नहीं जान पाएगा। टू फैक्टर वेरिफिकेशन ऑन कर देंगे, जब तक वो दोनों पासवर्ड नहीं जानेगा तब तक वो खोल नहीं पाएगा। कोई व्यक्ति आपका एक जान सकता है, दूसरा नहीं जान सकता, आपका पिन जान सकता है, पैटर्न जान सकता है, लेकिन आपका फेस नहीं ले सकता, बायोमेट्रिक नहीं ले सकता। कम से कम 2 मंथ पासवर्ड अपने मोबाइल रखिए। ये अगर आपके साथ एक क्राइम होता है, ऐसा इंसिडेंट, तो क्या करेंगे आप बेसिकली तरह से पहले आपको क्या करना है, नजदीकी पुलिस थाना जो है वहां पे जाकर आपको संपर्क करना है कि हमारे साथ ऐसा क्राइम हुआ है, ऐसा चीज हुआ है, वहां क्या सदर हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर नहीं जा पा रहे हैं, कहीं रात है, कहीं बजे हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, फोन करेंगे, कितने पे 1930 पर, नंबर नोट कर लीजिएगा 1930 है। अगर आपके साथ ऐसा क्राइम होता है तो आप साइबर क्राइम का हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। नहीं कॉल करेंगे तो एक cybercrime.gov.in की वेबसाइट पे जाकर सीधे विजिट करिए और आपका समस्या बताइए, जो भी ट्रांजैक्शन हो इसी वाले सर्विस में रिपोर्ट कीजिए और आपका 24 घंटे के अंदर निवारण करने का प्रयास करिए, ठीक है। ये क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं बात कर चुका हूं, ओटीपी किसी नहीं करना, एड्रेस किसी नहीं करना, फोटो में प्राइवेसी नहीं, इस टाइप का मैं बात करता हूं। ये कुछ मैं पेपर अभी विजिट किया हूं, अभी देखिए क्या लिखा है इसमें, लॉकडाउन के दौरान साइबर क्राइम कितने परसेंट होगा, 60%, 60% समझते हैं, 100 में से 60 रुपए। अभी लॉकडाउन हमारा ये देख सकते हैं, अभी असली वीडियो का अगर नहीं किया था, इस टाइप से भी क्राइम किया जा रहा है। कुछ मैं छोटा सा न्यूज़पेपर में दिया हूं, ऐसे तो डेली न्यूज़पेपर दिखाते हैं जिसमें रोज साइबर अटैक हो जाता है। डू हैव एनी क्वेश्चन, एनी एवरी वर्ड, किसी को कोई डाउट हो इस सेशन से पूछना हो तुम लोगों को किसी तरह का तो पूछ सकते हो, कोई किसी को क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, मन में तुम्हारे कोई जिज्ञासा हो या कुछ पूछना चाहते हो। और ये साइबर क्राइम बहुत बड़ा अपराध है। कोई किसी क्वेश्चन है? चलिए थैंक यू, जल्दी तो हम वेलकम। साइबर सिक्योरिटी है क्या, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी है क्या। कोई आपके जैसे डेटा, जैसे क्या करते थे पहले के समय में, आप लोग पैसा कहाँ रखते थे, एक बॉक्स में, लॉकर में, बक्से में ऐसे रखते थे ना पैसा, और क्या करता था कि चोर आता था उसको फिचकरी टाइप से चोरी कर लेता था।
आज के समय में आप अपडेट हुए और क्या हुआ, जनरेशन चेंज हुआ, पैसा कहाँ रखते थे? बैंक में, अकाउंट में, ठीक है। फिर भी चोरी हो जा रहा है। इस समय जो हैकर अटैकर है बिना हथियार तलवार के, बिना गोली पिस्तौल के फिर भी चोरी कर ले रहा है। कैसे कर रहा है? एक जगह एक रूम में बैठे फिर भी आपका पैसा वो चुराने की कोशिश कर रहा है, चुरा भी ले रहा है। तो उससे कैसे बचे, उसके बारे में आज बेसिकली तरह से सेमिनार रखा है, ठीक है। ये है साइबर अटैक कितने टाइप्स के होते हैं, आज उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये है DOIS, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में क्या होता है, बेसिकली तरह से जैसे आपका कोई सर्वर है या कोई वेबसाइट है, आप करेंगे क्या, उसको विजिट करने की कोशिश करेंगे। कभी कभी आपका नेट स्लो नहीं होने लगता है। नेट स्लो होने का बेसिकली दो रीजन हो सकता है। एक क्या हो सकता है एक पिछली तरह से कहीं है और आपका हार्डवेयर में प्रॉब्लम हो, और दूसरा की क्या होता है कि सॉफ्टवेयर में यदि प्रॉब्लम हुआ तो अटैकर कहीं ना कहीं ट्रिलियन मिलियन बार अटैक करता है, उस पर अटैक बार बार करेगा। क्या कर सकता है इसमें, देखिए ना, ये क्या करेगा, जैसे कि आपको क्या करेगा, ये फेक ट्रिलियन मिलियन बार फेक रिक्वायरमेंट भेजेगा, फेक शॉपिंग ऑफर करके कुछ भी, और क्या करेगा जो जैसे कि किसी चीज पे आप दबाव डालते हो क्या करने का, स्लोली काम करने लगता है। उसी तरह ये होता है कि आपका ये नेट है, ये आपका क्या स्लो चलने लगेगा। इस तरह से भी अटैक होते हैं। एक होता है हैकिंग। हैकिंग क्या होता है, हैकिंग बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, व्हाइट अटैकर, ग्रे अटैकर, ब्लैक अटैकर। और देखिए ये है व्हाइट अटैकर, ग्रे अटैकर, ब्लैक अटैकर, 3 टाइप्स होते हैं। ब्लैक अटैकर क्या होगी, वहां पर डेटा जो है उसको चुराने का कार्य करेंगे, ठीक है। आपके सर्वर पर, आपके वेबसाइट पे, आपके मोबाइल सिस्टम पे, कंप्यूटर सिस्टम पे अटैक करेंगे और उससे जो भी आपका डेटा है उसको चुराने का कार्य करेंगे। और जो व्हाइट अटैकर है वो एथिकल हैकर होते हैं, अच्छे हैकर होते हैं, वो भी वही अटैक करेंगे, लेकिन आपको आपके डेटा पर, आपके सिस्टम पर प्रोवाइड करेंगे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। और ग्रे अटैकर क्या होते हैं, दोनों का मिक्सअप होते हैं, जैसा कंडीशन, जैसी पोजीशन, जैसा पैसा वैसा वो कार्य करते हैं, दोनों का मिक्सअप होते हैं। शॉपिंग अटैक में क्या होता है, बेसिकली तौर से आप ये देख सकते हैं, जैसे आपके कोई फाइल है या मोबाइल है, कोई सिस्टम है, उसको लॉक कर देगा। लॉक करने की जगह पैसे की डिमांड करेगा। देखिए ये आपका फाइल है ना, ये आपका कंप्यूटर सिस्टम है ना, इसको लॉक कर दिया है। देखिए ये करा, हम तभी आपको चाबी देंगे जब हमें पैसा देंगे, तब हम आपको, जब हम तभी चाबी देंगे तभी आप पासवर्ड हम बताएंगे जब हमें पैसा देंगे। कहा क्या रहा है, यू फाइल एनक्रिप्टेड 300 बिटकॉइन। एक आज के समय में एक बिटकॉइन की कीमत जानते कितना है, 86.66 पैसा है। ये कह रहा है 300 बिटकॉइन आप पे करेंगे तो हम आपको इसका पासवर्ड बताएंगे। इस तरह से भी स्पैमिंग अटैक में क्राइम होते हैं। फिशिंग अटैक, फिशिंग अटैक समझते हैं, पिछली दौर में आप लोग कभी मछली मारे होंगे, मछली मारने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मछली को लालच देते हैं, नहीं चारा लगाकर लालच देंगे, फ्री का करेगा, वो उसको एक्सेप्ट करेगा, पकड़ेगा, फिर खींच लेते हैं। इसी तरह जब ये हैकर है, ये हैकर है, ये आप है, ये आपको लालच दे रहा है। लालच दे रहा है किसके माध्यम से, लिंक के माध्यम से। देखिए लिंक के माध्यम से, आपका मोबाइल है, ये लिंक के माध्यम से आपको लालच दे रहा है। अब आप क्या करेंगे, लालच में आ जाएंगे और क्या करेंगे, देखिए केवाईसी के माध्यम से लालच दे रहा है, कोई ऑफर, लॉटरी का ऑफर के माध्यम से लालच देगा, और आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे और जैसे ही डेटा फिलअप करेंगे आप बच जाएंगे। इस तरह से भी क्राइम हो रहे हैं। स्पैमिंग अटैक में क्या है, किसी भी तरह से आप ये देख सकते हैं कि जैसे ये हैकर है, ठीक है, और ये आप है, क्या करेगा, ये रियल साइट है, ये फेक वेबसाइट है। क्या करेगा, जैसे ही रियल वेबसाइट होगा उसी का डुप्लीकेट कॉपी बना देगा, डुप्लीकेट कॉपी बना देगा, उसमें क्या करेगा, आपको लगेगा कि रियल वेबसाइट, जैसे ये देखिए ये रियल मेल है, ये फेक मेल है, इसी का सेम कॉपी बना देगा। आपको लगेगा कहीं हमारी यूनिवर्सिटी से आया है, हमारे कॉलेज से आया है, या किसी संस्था से आया है, या कोई कंपनी से आया है, आप उसको विजिट करेंगे और डेटा फिलअप करेंगे और बच जाएंगे। इस तरह से भी अटैक होते हैं। मालवेयर, मालवेयर कभी कभी आपके जैसे अदर ब्राउजर से, जैसे क्रोम से, फायरफॉक्स से, मोजिला से आप लोग क्या करते हैं कि कोई फाइल डाउनलोड करते हैं, जैसे वीडियो डाउनलोड करते हैं, कोई मूवी या कोई वीडियो कुछ भी डाउनलोड करते हैं। क्या करें, देखिए ये आपका फाइल है, ये आप डाउनलोड करें, आपके फाइल के साथ ही क्या है, मालवेयर भी डाउनलोड हो जाता है। मालवेयर उसी वायरस की तरह होता है। क्या करेगा, आपके फाइल के साथ ही डाउनलोड हो जाएगा, आपके कंप्यूटर सिस्टम में डाउनलोड करेंगे, कंप्यूटर सिस्टम में जाके उसको इनक्रिप्ट कर देगा, और मोबाइल में डाउनलोड करें तो आपके मोबाइल सिस्टम को इनक्रिप्ट कर देगा। इस टाइप से भी अटैक होते हैं। स्पैमिंग अटैक में क्या है, आप लोग कभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, एनीबॉडी, कुछ भी क्या करते हैं, देखिए आपको ऐड नहीं आता, कभी कभी प्रचार जैसे नहीं आता ऐड, देखिए आपको ये ऐड दिखाया जाता है, इस ऐड से के माध्यम से भी क्राइम हो रहे हैं। लिंक हैकिंग, इसमें क्या है कि आप जैसे कि कभी कभी कुछ चीजें डाउनलोड करते हैं, जैसे कि मान चलो कि गेम डाउनलोड कर रहे हैं, गेम डाउनलोड करके क्या हम आपको प्रीमियम प्राइवेसी तभी देंगे जब हमें आप इतना पैसा देंगे, आपको हम अगला लेवल के लिए तभी फॉरवर्ड करेंगे जब हमें पैसा देंगे। यानी कुल मिलाकर पैसे की डिमांड कर रहा है, आपको डाउनलोड करने का दे देगा, लेकिन आप उसको चीज को यूज नहीं कर पाएंगे, वो सब्सक्रिप्शन पेज हो जाएगा, आप तभी यूज कर पाएंगे जब आप उसको पैसा पे करेंगे। इस टाइप से भी क्राइम चल रहे हैं। मिड इन द मिडिल, इसमें क्या होता है कि देखिए ये आप है, ये आपका वेबसाइट है, सर्वर है, ठीक है, ये आप है, ये आपकी वेबसाइट है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, करता है, ये आप है, ये आपकी वेबसाइट, इन दोनों के बीच में ऐसे कार्य करता है। पहले हैकर जो होगा ये क्या नाम चाहिए, मिडिल में, जैसे कि कभी कभी आप लोग किसी का हॉटस्पॉट यूज नहीं करते, तो हॉटस्पॉट जो यूज कर रहे हैं वो थर्ड पार्टी हो गया, जो आपका जो ये हॉटस्पॉट होगा वो मिडिल हो गया, और जो आप हो गए वो फर्स्ट हो गए। आप किसी को हॉटस्पॉट को कनेक्ट करने की कोशिश करें, हैकर क्या करेगा, उन दोनों को आपको आपके हॉटस्पॉट को ही कनेक्ट कर लेगा, और फिर उस टाइप के भी अटैक होते हैं।
एक्सटर्नल इंजेक्शन। फिजिकली तौर पे ये देखा जाता है, कभी कभी आपको बीमार हो जाते हैं, फीवर हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो आपको नस में इंजेक्शन लगाया जाता है। नस में इंजेक्शन मतलब नस में आपको कुछ इंसर्ट किया जाता है, मेडिसिन दवा, तब आप जाके ठीक होते हैं। तो क्या होता है इसके, ये क्या करता है, क्यूरी फॉर्मेट में होता है। ये आपको कोई डेटा हो गया, जैसे टेबल फॉर्मेट में या बड़ी एवरीबॉडी कुछ भी फॉर्मेट में आपका डेटा हो गया। अब क्या करेगा, डेटा को क्या करेगा, बना दिया। अब उसी अंदर एक ऐसा भी डेटा अपना इंक्लूड कर देगा कि जिससे आप उस पर टच करेंगे और तुरंत उसके शिकार हो जाएंगे। इस टाइप से भी अटैक हो रहे हैं, बता रहे हैं। देखिए ये अब मेरा पासवर्ड है, ठीक है, मैं बनाया हूँ DEB495 और डॉलर वाला सिंबल। इसको कैसे, अब देखिए आप लोग जानते हैं, आपको मोबाइल चलाने के लिए एक जीमेल मतलब ईमेल आईडी मस्ट होती है। और ईमेल आईडी जब आप क्रिएट कर देंगे तो उसमें कहेगा पासवर्ड क्रिएट करने के लिए। पासवर्ड क्रिएट करते हैं और फिर आप क्या करेंगे, उसमें कुछ लोग होते हैं देखो ऐसे सिंपली सा पासवर्ड डाल देते हैं, ऐसा 1 2 3 4 5 ऐसा। आपको ऐसा पासवर्ड नहीं डालना है। आप क्या करेंगे, अगर आप ऐसा पासवर्ड डालते हैं तो क्या करेंगे, ये एक कोई भी एक्सेस कर लेगा। कैसे एक्सेस करेगा, नेट नहीं चल रहा है क्या, देखिए मोबाइल ऐसा पासवर्ड कोई आराम से एक्सेस कर सकता है। कैसे एक्सेस करेगा, इसमें में देख सकते हैं। जैसे कि देखिए, अगर आप कोई नाम का बनाए हैं, अपने नाम का पासवर्ड, तो क्या करेगा, जैसे कि नाम में कोई A to Z कोई अल्फाबेट होगा, कैरेक्टर वैल्यू। अब क्या करेगा, उसको कैसे एन्क्रिप्ट करेगा, से A to Z लूप चला देगा, ABCD। जैसे मैं देव नाम से बनाया हूं, क्या करेगा, जब E आएगा तो वो स्टॉप कर जाएगा। और फिर उसके बाद E आएगा तो उसको भी कॉल करेगा ABCDE। जब E आएगा स्टॉप कर देगा। इस टाइप से क्या नाम, जो भी आप नाम से अगर बनाएंगे तो ऐसे वो क्या करेगा, एक्सेस कर लेगा। अगर उसमें कोई मोबाइल नंबर या कोई डेट ऑफ बर्थ या कोई रोल नंबर डाले तो उसके लिए लूप चलाएगा 0 to 9 मतलब है 0 1 2 3 4 5। अगर मैं 4 किया हूं तो 4 को इनकरेक्ट कर एक्सेस कर लेगा। अगर आप कहीं सिंबल यूज किए हैं, मतलब मैं देखिए यहां डॉलर वाला सिंबल यूज कर रहा हूं, तो उसको नहीं एक्सेस कर पाएगा। ऐसे देख सकते हैं। देखिए मेरा नाम विकास है, मैं क्या किया हूं VI और A वाला @ और फिर S का सिंबल और फिर 5, मतलब इसको एक्सेस कर पाएगा, इसको कर पाएगा, लेकिन ये दोनों को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इस टाइप से आप पासवर्ड अपने कुछ भी A to Z बनाइए, किसी को पासवर्ड मत बनाइए। डू नॉट शेयर योर पासवर्ड, सेल्फ पासवर्ड। हमारे कहने का मतलब यह है कि अगर आप सेफ टुडे रखेंगे तभी सिक्योर टुमारो हो पाएगा। मतलब आज आप खुद को सुरक्षित रख पाएंगे तभी आपको सुरक्षित कल हो पाएगा। तो इस टाइप से आप पासवर्ड, देखिए ये क्या कर रहा है, ये A to Z A को करेक्ट दिया, फिर ये पूरे आपको पासवर्ड कर लिया, फिर इस टाइप से आपके पूरे पासवर्ड के एक्सेस कर लेगा। तो अगर ऐसा पासवर्ड कुछ बना के तीनों, इसको कहते हैं क्या, कैरेक्टर वैल्यू, इसको कहते हैं इंटीजर वैल्यू, इसको क्या कहते हैं सिंबल, तीनों का मिक्सअप रहेगा तो कोई नहीं इसको एक्सेस कर पाएगा। तो ऐसा आप तीनों का मिक्सअप पासवर्ड बनाइए। ये क्या है, कॉमन क्राइम साइबर, मतलब महिलाओं के खिलाफ कैसे क्राइम हो रहा है उसके बारे में। देखिए ये ऑनलाइन, ये सोशल मीडिया ऑनलाइन हरासमेंट। कुछ लोग होते हैं सोशल मीडिया चलाते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, एनीबॉडी कुछ भी चलाते हैं ना, तो क्या करेंगे, आपको कोई क्या करेगा, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया, क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, जैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट करना। और कोई अगर वीडियो कॉल कर रहा है तो उसको भी अवॉइड कर दीजिए, उसको इग्नोर कर दीजिए। कोई अगर वॉइस कॉल कर रहा है तो उसको भी इग्नोर कर दीजिए। कोई आपका एड्रेस मांग रहा है तो वो भी मत बताइए। कोई ओटीपी पूछ रहा है, ओटीपी मतलब है वन टाइम पासवर्ड, ओटीपी फुल फॉर्म है, वो भी किसी को मत बताइए। अपने फोटो पे प्राइवेसी लगाइए, सिक्योरिटी लगाइए। तो इस टाइप से आप खुद को सेव कर सकते हैं। देखिए क्या है कि कैसे अवॉइड कॉल करने से फेक कॉल आते हैं। क्या है कि कभी आपको कभी फैमिली में कभी कॉल आया होगा या कभी कोई करेगा, कैसे क्या कि आप हमें ओटीपी बता दीजिए, नहीं तो आपको अगले महीने से हम राशन नहीं देंगे। ठीक है, ऐसा कभी ऐसा करेगा, फोन आएगा कि आप हमें ओटीपी बता दीजिए, नहीं आपका कॉलोनी नहीं देंगे, आवास नहीं देंगे, या ओटीपी बता दीजिए, नहीं आपका अगले महीने से पैसा लेन देन नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या करेंगे, आपको डर आ जाएगा, डर लग जाएगा, नहीं हम नहीं बता पाएंगे तो हमारे अगले महीने से 5 किलो का राशन कट जाएगा, 35 किलो का राशन कट जाएगा। तो आप ओटीपी बता देते हैं। ओटीपी का जो देखिए जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं तो ओटीपी कभी भी नहीं मांगती। बैंक भी कहता है कि मैं ओटीपी किसी से नहीं मांगता। तो अगर कोई ओटीपी लेकर आपको कॉल करे तो ओटीपी आपको डू नॉट शेयर, ओटीपी अपना वन टाइम पासवर्ड किसी को शेयर नहीं करना है। ठीक है, कोई भी अगर देखिए कभी कभी क्या होता है कि एआई जनरेटेड वॉइस कॉल करेंगे, ये देखिए ये वॉइस जनरेटेड वॉइस कॉल करेंगे कि मान के चलो कोई लड़का है और फीमेल का आवाज लेकर किसी चीज का डिमांड करने लगता है। क्या करेगा, उसमें देखिए चैटिंग के माध्यम से भी आपको ब्लैकमेलिंग करेंगे, वीडियो कॉल के माध्यम से आपको ब्लैकमेलिंग करेंगे। इस टाइप से भी ब्लैकमेलिंग चल रहा है। देखिए ये है बिट्टो सेल्फी अलर्ट। बिट्टो सेल्फी अलर्ट का मतलब समझते हैं क्या, जैसे कुछ महिलाएं होती हैं ऐसे फोटो लेती हैं। ठीक है, कुछ महिलाएं होती हैं ऐसे फोटो लेती हैं। अब क्या है कि अभी हाल ही में एक आईफोन 70 प्रो लॉन्च हुआ दिवाली पर। ठीक है, उसमें क्या करेगा, उसका कैमरा इतना जूमिंग है कि अगर उससे कोई फोटो का खींचता है तो 120x उसका जूमिंग थ्रो है। क्या करेगा, देखिए मान के चलिए ये लड़की है, फीमेल है, ये फोटो ले रही है, सेल्फी ले रही है ऐसे, ये अपने बायोमेट्रिक का सेल्फी ले रही है। ऐसे कोई अगर लेता है बायोमेट्रिक भी आ जाता है, ये फिंगर। ठीक है, ये देखिए उसका बायोमेट्रिक आ गया, फिर इसको एल्गोरिथम में एनालाइज किया, एल्गोरिथम में एनालाइज किया, फिर ये आपका बायोमेट्रिक बना लिया। ठीक है, ये आपका बायोमेट्रिक बना लिया। बायोमेट्रिक आप जानते हैं कहां से जुड़ा है, बायोमेट्रिक आपसे किससे जुड़ा है, आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। कीप साइलेंट, बैठ जाओ। क्या करेगा, बायोमेट्रिक आपका आधार कार्ड से जुड़ा है। आधार कार्ड कहां जुड़ा है, आपके अकाउंट में जुड़ा है, आपके राशन कार्ड में जुड़ा है, आपके यहाँ संस्था में जुड़ा हुआ है। आपका आधार कार्ड हर जगह जुड़ा हुआ है, बी मस्ट हो गया है आपका आधार कार्ड। क्या करेंगे, बेसिकली तौर से आपका जब आधार कार्ड के पास उनके पास एक्सेस हो जाएगा तो आपके नाम से एक फेक सिम खोल लेंगे। ठीक है, एक फेक सिम खोल लेंगे, एक फेक अकाउंट खोल लेंगे, उस पर ट्रांजेक्शन करने लगेंगे, करेंगे वो क्राइम, बचेंगे आप।
इस टाइप के भी आप सेल्फी मत लीजिए। देखिए फेक ऑफर, देखिए ये क्या कर रहा है, ये मोबाइल का ऑफर दे रहा है, फेक मोबाइल ऑफर क्या करेगा, कर रहा है कि ये है कितने का 16,999 का मोबाइल, लेकिन आपको कितने चाहिए 599 रुपए का। तो ये क्या कर रहा है, ये ऑफर दे रहा है, फेक ऑफर है ये, ऐसा ऑफर आए तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना। कभी कभी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं तो ऐसा ऑफर आता है, तो ऐसा ऑफर पर ठुकरा दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। फेक लॉटरी ऑफर, कहेंगे भैया आपका 4 लाख का 10 लाख का लॉटरी लग गया है, अब मैं 20,000 रुपया पे कर दीजिए, ट्रांजेक्शन चार्ज कीजिए चार्ज, मैं आपको वो क्या नाम से वो 20 लाख रुपए आपके अकाउंट में डाल दूंगा। तो इस टाइप के भी आपके ऑफर आते हैं, ये फेक ऑफर है। फेक जॉब ऑफर क्या करेंगे, आपकी क्वालिफिकेशन 10+2 है या 10 है या 8 है, तो आप कहेंगे भैया हमें 50,000 या 2 लाख या 4 लाख रुपया में दे दीजिए, आपको 40,000 रुपया पर मंथ का जॉब देंगे। तो इस टाइप के फेक ऑफर भी आते हैं इस समय। तो ऐसा अगर कोई फेक ऑफर भेजे तो नहीं एक्सेप्ट करना, ठीक है। देखिए एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस समय प्रेजेंट टाइम में कैसे मिसयूज किया जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए ये मेरा फोटो है, ठीक है, ये मेरा फोटो है, मैं एआई के माध्यम से देखो 4 टाइप का बिल्डअप किया हूं। ये मेरा फोटो है, ये देखिए एक में मैं मतलब कपड़ा चेंज कर दिया हूं, एक में दाढ़ी खत्म कर दिया हूं, एक में पूरा बाल खत्म कर दिया, एक में मतलब क्या है बेसिकली तौर से आप ये देख सकते हैं कि जैसे आप क्या करेंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर जो भी एनीबॉडी हो, क्या करेंगे उस पर आप फोटो डाल देते हैं, ठीक है। आप उसमें फोटो डाल दिए, ठीक है, आप उसमें फोटो डाल दिए और आपका फोटो उठाकर कोई ऐसा मिसयूज कर लेगा, ठीक है, ऐसा मिसयूज कर लेगा। और जब मिसयूज करेगा तो उसका आप क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप मान चलो ये एआई के माध्यम से मैं कपड़ा चेंज कर दे रहा हूं, एआई के माध्यम से मैं किसी का कपड़ा उतार भी सकता हूं, ये एआई के माध्यम से हो सकता है। तो आप ऐसा फोटो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे न शेयर करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मत यूज कीजिए, लेकिन क्या करिए उसमें प्राइवेसी लगा के रखिए, उसमें वाटर मार्क लगा के रखिए, उसमें ट्रेड मार्क लगा के रखिए, उसमें क्या करिए कि हो सके तो मास्क लगा के फोटो खींचिए, हो सके तो थोड़ा तिरछी होकर फोटो खींचिए, ताकि मतलब साफ आपका उसमें फोटो ना आए, आप पहचाने तो जा सके उसमें, लेकिन कोई इसका मिसयूज न कर पाए। इस टाइप का आप फोटो उसमें करना अपलोड कीजिए, ठीक है। देखिए ये है एआई जनरेटेड वीडियो, ये मेरी फोटो है ना, अभी देखिए ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की है, ये हमको देखिए गले लगा रहे हैं, ये गले लगा रहे हैं ना। अब मैं आपको बता दूं, ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को सभी लोग जानते होंगे ना, संविधान की माता है हमारे। अब क्या है कि इन द केस ये 6 दिसंबर 1856 में एक्सपायर कर गए हैं, 6 दिसंबर 1856 में एक्सपायर कर गए हैं संविधान के दिवस। अब क्या है कि ये एक्सपायर करके फिर भी हम इनके साथ कैसे वीडियो बना पाए हैं, ये एआई बेस बना पाए हैं, एआई जनरेटेड वीडियो है, एआई के माध्यम से मैं इनके साथ वीडियो बना पाया हूं। तो क्या है, आप भी अभी कभी ऐसे फोटो डालते हैं तो आपका फोटो उठा के किसी लड़के का लड़की के साथ या लड़की का लड़के के साथ या किसी लड़के का किसी एनीबॉडी के साथ आपका मिक्सअप कर देगा, आपके फैमिली में तो भेज देगा, ब्लैकमेलिंग करेगा, आपके समाज पर गलत छवि का प्रभाव पड़ेगा, आपके फैमिली में गलत आपका छवि प्रभाव पड़ेगा। तो इस टाइप के भी क्राइम चल रहे हैं, तो ऐसा फोटो वीडियो आप शेयर मत कीजिए। ऑनलाइन हरासमेंट, देखिए ये मैं हूं, ये मैं फोन पे का यूज कर रहा हूं, देखिए फोन पे है, मैं किसी का क्यूआर स्कैन किया, अब इसमें कुछ भी मैं पैसा डाल दे रहा हूं, ये देखिए पैसा मैं डाल दिया, ये देखिए मैं कुछ भी पिन भी डाल दे रहा हूं और पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। कभी कभी आप लोग क्या करते हैं कि फोन पे, गूगल पे या पेटीएम कुछ भी यूज करते हैं ऑनलाइन पेमेंट मतलब भेजने के लिए, तो क्या करेंगे जब भी पेमेंट भेजते हो तो ऐसा भी ऐप आ गया है इसमें मार्केट में कि जो भी मिसयूज कर लेगा, क्या करेगा कि इन दी केस ऐसा फेक ऐप को क्या करेगा, डाउनलोड करेगा और कहीं आप किसी का दुकान होगा, आपकी दुकान पे कोई सामान लिया और फेक पेमेंट मार के चलाया, फेक पेमेंट मार के चलाया, आप क्या करेंगे, आपको देखेंगे तो रियल है भाई, मार दिया, तो आपको लगेगा आप उसको सामान भी दे देंगे, लेकिन आप वहां पे ठगी का शिकार हो जाएंगे। इन द केस आपको करना क्या है, उसमें पहले आप बैलेंस इंक्वायरी कीजिए, हमारे अकाउंट में बैलेंस पहुंचा है कि नहीं, ट्रांजेक्शन चेक कीजिए, स्टेटमेंट चेक कीजिए कि हमारे अकाउंट में पैसा आया है कि नहीं, तभी उसको सामान दीजिए। आपको करना क्या है इसमें, देखिए वन टाइम पासवर्ड किसी को शेयर नहीं करना है, अपना एटीएम का सीवीवी पिन है वो किसी को शेयर नहीं करना है, और क्या करना है, कोई अगर मैसेज कर रहा है तो उसे इग्नोर कर देना है, लिंक है उसको इग्नोर कर देना है। इस टाइप के आप सिक्योर सेफ हो सकते हैं। देखिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड रेड पासवर्ड क्या है, ये देखिए मैं इसको पासवर्ड के बारे में बात ही कर लिया हूं, जैसे आप मोबाइल है या कंप्यूटर सिस्टम है, वो आपको उसमें प्राइवेसी लगाइए, 2 फैक्टर वेरिफिकेशन ऑन रखिए। क्या करेंगे उसमें 2 तरह का पासवर्ड लगाइए, एक आप ऐसा भी लगा सकते हैं, एक आपका पिन के माध्यम से, पैटर्न के माध्यम से, ओटीपी के माध्यम से, बायोमेट्रिक के माध्यम से और फेस स्कैनिंग के माध्यम से। क्या करेंगे आप इससे 2 फैक्टर वेरिफिकेशन पासवर्ड लगा दिए, एक कोई जान पाएगा लेकिन दूसरा नहीं जान पाएगा। तो इन द केस क्या होगा कि वो आपका मोबाइल खोल नहीं पाएगा, जब खोल नहीं पाएगा तो मिसयूज नहीं कर पाएगा, जब मिसयूज नहीं कर पाएगा तो आप सेफ रहेंगे। तो इस तरह से आप 2 फैक्टर वेरिफिकेशन लगाइए। अब पिन पासवर्ड तो कोई जान नहीं जाएगा, लेकिन आपका बायोमेट्रिक कोई बना पाएगा नहीं, कोई आपका फेस ले पाएगा नहीं, जब तक आप उसे खुद की प्राइवेसी नहीं देंगे तब तक वो आपका मिसयूज नहीं कर पाएगा। इन द केस ऐसा होता है। अगर आपके साथ ऐसा कहीं क्राइम हो रहा है, कोई आपको ब्लैकमेलिंग कर रहा है, आपका कोई पासवर्ड चुरा लिया है, आपका कोई सोशल मीडिया आईडी हैक कर लिया है, आपका कोई अकाउंट हैक कर लिया, तो आप क्या करेंगे, साइबर क्राइम पे रिपोर्ट करेंगे, नजदीकी पुलिस थाना होगा वहां जाके आप रिपोर्ट कीजिए। नहीं जा पा रहे हैं तो 1930 पे कॉल कीजिए, अगर कॉल नहीं लग पा रही है तो क्या है, साइबर क्राइम गवर्नमेंट के डायरेक्ट सीधे वेबसाइट पे जाकर अपना विजिट कीजिए, अपना समस्या बताइए, समस्या दर्ज कीजिए, ट्रांजेक्शन जो हो उसको वहां पे अपलोड कीजिए, स्टैटिस्टिक्स अपलोड कीजिए और फिर वहां पे
आप वहां पे रिपोर्ट कर सकते हो और उसका निवारण करने का पूरा प्रयास करेंगे। ये 1930 एक तरह से आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए मोबाइल नंबर। अगर आपके साथ कहीं क्राइम हो रहा है तो आप इसी पे संपर्क कीजिएगा, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे मैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपको ओटीपी नहीं शेयर करना चाहिए, अनोन लिंक पे टच नहीं करना चाहिए, फोटो न पब्लिक करना चाहिए, एआई कैसे मिसयूज किया, ये सब मैं बात कर चुका हूँ। देखिए मैं कुछ पेपर कटिंग एडिट किया हूं, पेपर कटिंग वाला समझ आ गया। देखिए इसमें क्या है कि अभी लॉकडाउन के दौरान साइबर क्राइम में 60% इजाफा हुआ है। 60% है 100 रुपए में 60 रुपए। अब क्या है कि लॉकडाउन हमारा कब लगा था, लगा 2019 में था, लेकिन हमें भारत में 2020 में 5 साल के अंदर 60% इजाफा हुआ। मतलब समझ रहे हैं कि इतना ज्यादा क्राइम बढ़ रहा है। हर दिन न्यूज़पेपर आप उठा के देखेंगे तो एक ना एक क्राइम होता रहेगा, साइबर ठगी होता रहता है। देखिए क्या कर रहा है कि असली वीडियो कॉल करके भी ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है। कोई असली वीडियो कॉल किया, जैसे आप क्या करेंगे, कोई ऑटोमेटिक वीडियो कॉल है, आप उसमें देखेंगे कि भैया कोई वीडियो कॉल कर रहा है, उठाए और कोई अपना नंगा तस्वीर दिखा दिया और फिर वो आपका इसकी रिकॉर्डिंग लेकर और फिर आपको ब्लैकमेलिंग करेंगे। आप हमसे बात करते थे, आप महीना पैसा दीजिए, नहीं मैं आपको पुलिस थाने में रिपोर्ट कर दूंगा, आपको फैमिली मेंबर बता दूंगा, आप मुझे धोखा दे रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। तो इस टाइप के भी क्राइम होते हैं। इस टाइप के भी आप अगर वीडियो कॉल या वॉइस कॉल आ रहे हैं, इग्नोर कीजिए। डू हैव एनी क्वेश्चन एनीबॉडी एवरीवन, किसी अगर इस सेशन से कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। कोई क्वेश्चन है इस सेशन से? कोई समस्या है इस सेशन से? आप ही सबको कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन कोई डाउट्स हो तो बताइए। चलिए थैंक यू, आप सब अपना बढ़िया अमूल्य समय दिए, ठीक है। सेशन